हमारे लोगों के दरमियान एक इज्जत वाला जो एलिमेंट है वो बना रहे। लोग कहें यार इनके पास बहुत पैसा है, ये सारा मामला था। खैर उनके बच्चे अनित अंबानी की और वो दूसरी लड़की जो थी वो थी राधिका मर्चेंट। ये दोनों की शादी जनाबे वाला हुई, जस्ट गैदर्ड एट वन प्लेटफॉर्म के आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल? जो वहां पे लोग थे उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अच्छा जी, इनकी जो टोटल अंबानी की नेटवर्थ बनती है वो बनती है 123.2 बिलियन। शादी इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फंक्शन समझ लें या एक ऐसा कीमती दिन समझ लें। मेरे नजरिए के मुताबिक कीमती दिन है जिसमें हर बंदा अपनी इस्तेदाद के हिसाब से पैसे लगाता है, स्पेंड करता है। और ख़ास तौर पे हमारे एशिया के अंदर ये जो दिखावा है शादी के ऊपर ही बड़ा टॉप पे रहता है। चाहे वो किसी पुअर फैमिली से, मीडियोकर फैमिली से, रिच फैमिली से, अल्ट्रा रिच फैमिली से, जिस भी फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसकी कोशिश ये होती है, करती है या करता है कि वो इसको हर तरीके से मतलब ये ना वो दिखावा जो है वो पूरे तरीके से किया जाए ताकि मतलब हमारे लोगों के दरमियान एक इज्जत वाला जो एलिमेंट है वो बना रहे। लोग कहें यार इनके पास बहुत पैसा है, ये सारा मामला था। खैर अच्छा, मेरी बात को ज़रा सुनिएगा और देखिए आगे किस तरह पैसे को पानी की तरह बहाया गया इस शादी के अंदर। ये शादी बेसिकली जो इसकी प्री वेडिंग जो सेरेमनी थी वो शुरू होती है मार्च के महीने के अंदर। द मंथ ऑफ मार्च स्टार्टेड प्रॉब्ली, मेरा ख्याल है। और इनका कोई वहाँ पे अपना कोई गांव है, देहात है इनका अपना, जहाँ पे ये लोग पुराने रहने वाले थे, जमनागर। इंडिया की बात करो, इंडिया के अंदर अंबानी की फैमिली के अंदर एक शादी आई है उनके बच्चे अनित अंबानी की और वो दूसरी लड़की जो थी वो थी राधिका मर्चेंट। ये दोनों की शादी जनाबे वाला हुई, तय हुई और मतलब इसके अंदर मतलब जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। बेशबहा पैसा लगा दिया और पैसा ऐसे लगाया गया कि जिसको कहते हैं कि पानी की तरह पैसा बहाया गया। अच्छा जी, ये शादी जो है वो आ, ये जो जमनगर आता है ये गुजरात में आता है, वहां से शुरू हुई। फिर फ्रांस से लेके आगे नेक्स्ट अब ये आगे चलते जा रहे हैं। ये अभी ये प्री वेडिंग जो उनकी सेरेमनीज हैं वो चल रही हैं, जिसमें ये मैं पहले भी इसके ऊपर बोलना चाह रहा था लेकिन कुछ टाइम की किल्लत की वजह से, कुछ अपने मामला और कामों की वजह से मैं इसके ऊपर नहीं बोल सका। मैं मतलब ये तवज्जो तो करवाने की बात नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं आप लोगों की तवज्जो करवाता हूँ या मैं आपको कहूँ कि जी ये देखें। खैर उनके पास पैसे इतना ज्यादा है तो वो कहाँ लगाएं। अब उनके पास जितना था उन्होंने उसको इस तरीके से किया और ये एक अकॉर्डिंगली माई स्कूल ऑफ थॉट ये एक बेहतरीन टैक्टिक है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने सारे लोग जो हैं वो एक आपने यू जस्ट गैदर्ड एट वन प्लेटफॉर्म के आपने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू द पीपल? जो वहां पे लोग थे उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? अच्छा जी, पॉइंट की तरफ आता हूं। पॉइंट मेरा ये है कि ये उन्होंने एक लग्जरी क्रूज जो था उसमें फंक्शन किया जो इटली से शुरू होकर फ्रांस में जाके फिर खत्म हुआ। अब ये जमनागर के बाद वाला सीन है जो हुआ और इसी तरह ही उन्होंने वहां पे जो प्रेजेंटेशन जो मतलब जो उन्होंने किया वहां पे वो दैट वाज क्वाइट डिफरेंट। मेरा ख्याल है जहां तक मैं मतलब सर्च किया, मुझे ख्याल है लेडी डियाना और प्रिंस चार्ल्स की शादी और इसके अलावा एक दो और शादी हैं मैरिज सेरेमनीज हैं जिनके बाद ये इट्स गोइंग टू बी अ मोस्ट एक्सपेंसिव if I'm not mistaken that wedding and including pre-wedding ceremonies in the world। इतना पैसा उसने लगा दिया। अगर हम इसकी अंबानी की बेसिकली बात करें तो ये अंबानी मुकेश अंबानी इस बंदे का नाम है। ये धीरू भाई अंबानी के दो बेटे थे, मुकेश अंबानी और दूसरा जो था वो अनिल अंबानी। दूसरा भाई भी शादी में शामिल हुआ है, बड़ा सादा सा नजर आया। जो तो पैसे हो गए तो फिर बंदा ये सूरत हाल बन जाती, लेकिन इसके पास तो खैर बहुत ज्यादा पंजाबी की मिसाल है ना, पैसा है ना हो तो की करिए साढ़े कहने मोटर पे छत पवा दे ना, पैसा बहुत है उनके पास, कोई शक नहीं। अभी इनकी इंडस्ट्रीज की भी बात करते हैं, शादी के ऊपर भी थोड़ी सी नजर डालेंगे। जो इन्होंने इसमें सिंगर्स बुलाए हैं, जो लोगों को बुलाया, कौन कौन से लोग, कौन कौन सी सेलिब्रिटीज में आए, पॉलिटिशियन कौन कौन से आए, सारे लोगों की मैं अपनी तरफ से थोड़े थोड़े तरीके से मैं बात करने की कोशिश करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि मतलब क्या सूरत हाल बनी। अच्छा जी, इनकी जो टोटल अंबानी की नेटवर्थ बनती है वो बनती है 123.2 बिलियन इसकी टोटल, ठीक है। और जो इसने शादी के ऊपर इन्वेस्ट किया है वो तकरीबन शादी के ऊपर 4 से 5 हजार करोड़ तकरीबन खर्चा है। थोड़ा सा खर्चा इतना ज्यादा नहीं, मैं थोड़े पैसे लाए होने की इतने ज्यादा नहीं लगाए और ये 0.6 बिलियन के करीब बाय एंड लार्ज का मवेशी वाला फिगर बन रहा है। अच्छा जनाबे वाला, ये बेसिकली इतना पैसा आपको दे कौन रहा है? ये एक हमेशा बिजनेस थॉट है कि इतना पैसा निकल कहां से रहा है। ये इसकी इतनी ज्यादा कंपनीज हैं जिनसे ये पैसा बना रहा है। इसकी अगर बात करें कंपनीज की तो उसमें सबसे पहले जो बात आती है रिलायंस इंडस्ट्री, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम है इंडिया के अंदर, ठीक है। फिर जो इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका जो बेसिकली एक अम्ब्रेला मतलब आ रहा है जिसके अंडर इसकी ब्रांचेस कंपनीज जो बहुत सारी काम कर रही हुए हैं, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा एक रिलायंस जियो है,
फिर इसमें लिमिटेड इन्फोकॉन है, रिलायंस पावर है, जियो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे। इनके अलावा इन्होंने अपने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेज भी, मेरा ख्याल है प्रोडक्शन हाउस भी इन्होंने अपना बनाया हुआ है, जिसमें ये मूवी शूवीज और इस तरह के बड़े लोगों के साथ भी है। मतलब ये छोटे मोटे, ये क्या नाम है इनका, मैं इनको देख के तो वैसे लगता है ये छोटे मोटे ही हैं, लेकिन बहुत बड़े किरदार है। शाहरुख खान की बात करूँ, आमिर खान, ये बड़े बड़े सारे उतने नचन कुदन वास्ते आए, इसी सारे ने अपना अपना रंग रूंग बहाया। बल्कि तीनों खान, किसी बंदे ने उनसे सवाल किया ना कि भाई ये तीनों खान इकट्ठे मूवी में आए, किसी डायरेक्टर ने सवाल किया तो वो कहने लगे कि भाई अगर कोई तीनों हम लोगों को अफोर्ड कर सकता है तो मूवी के अंदर ले ले। अब गजाल फॉर एग्जांपल इतनी बड़ी उसने बात किया है। अब देखें अंबानी के पास इतना पैसा है कि तीनों एट द सेम टाइम वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके परफॉर्म कर रहे हैं। कौन है भाई, अगर मैं जहाँ तक मेरा अपना नजरिया है, मैं अगर ये कहूँ कि भाई गलत नहीं होगा कि ये सारे के सारे लोग जो हैं वो पैसे के बिड़ावे हैं। उसने पैसा फेंका है, पैसा फेंक तमाशा देख। अंबानी ने इतना पैसा फेंका है कि ये सारे के सारे वहां पे उनके, माजरत चाहता हूं, नौकरों की तरह वहां पे काम भी कर रहे थे, पसीनों पसीन हो गए थे, नाच भी रहे थे, ठीक है, और सॉरी मुजरे भी कर रहे थे, जो भी आप समझ लें वो व्हाटएवर। लेकिन ये सारी की सारी ये पैसों की गेम है, पैसे की गेम है अंबानी के पास। खैर पैसा है तो उसने दिखाया और करवाया भी लोगों से। जब पैसा हो तो वो कहते हैं ना, वो उससे एक्ट भी करवा लेता है। डुगडुगी उसके हाथ में थी, जितने बंदर थे सारे उसके ऊपर नाच रहे थे माजरत के साथ। अच्छा जी, बात की अगली एडिशनली इसी से मुतल्लिक एक और चीज जो मैंने आपको बतानी, इसमें इंटरनेशनल सिंगर्स को भी कुछ बुलाया उन्होंने। ये उनकी प्री वेडिंग के बाद जो उनकी वेडिंग सेरेमनीज शुरू हुई हैं, उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो उसके अंदर आ गए जनाब, अल्लाह आपका भला करे, क्या नाम है उसका। अभी जब वेडिंग सेरेमनीज शुरू हुई तो फिर वही वाले रंग रूप, वही वाले सारे के सारे मामला। और इसके अंदर अभी उन्होंने प्री वेडिंग में तो रेहाना को बुलाया था, और रेहाना को उन्होंने पे किया जनाब 6.3 मिलियन। ओह माय गॉड, इतना पैसा फेंक दिया। उसके बाद सिमिलरली अभी जो इनकी शादी शुरू हुई है प्री वेडिंग में, उन्होंने दिलजीत दोसांझ था, वो अच्छा सिंगर है, सोना गांधा है, अपना इंडिया का सरदार है वो, अच्छा गा लेता है, उसको बुलाया था, वो आया था। इसके अलावा अरिजीत सिंह था, उनको भी जार है। उन्होंने को मोटा माल देता होना जड़ा आके उन्होंने अपना जड़ा टैलेंट टूलेंट उसे बहाया। उसके बाद अभी शादी की मतलब प्री वेडिंग के बाद अभी हम लोग बात करते हैं, तो शादी जब शुरू हुई तो इसमें जनाब जस्टिन बीबर को देखा, और जस्टिन बीबर को $10 मिलियन उन्होंने पे किया है। और यार वो कपड़े देखो बेचो ने किमें पाए नहीं, की शायद वो क्या मतलब एक ठीक है म्यूजिक आइकन है, नो डाउट, उसका एक अपना स्टाइल है, मतलब अच्छा है, लेकिन क्या की पा के फिरता पे। खैर जनाबे वाला, ये थी सारी की सारी। अब पैसा भी उन्होंने इतना ज्यादा इसके अंदर फेंक दिया और अपने मामला भी सारे के सारे कर लिए। इसमें बॉलीवुड से बहुत बड़े नाम भी आए, जिनमें बड़े नामों में हमने देखा कि अमिताभ बच्चन, उनकी वाइफ जिया बच्चन भी आई थी। तीनों खानों का नाम मैं ले चुका हूँ, अक्षय कुमार आ गया, ये सारे बेसिकली ये वो चूचे हैं, सचिन तेंदुलकर, ये मतलब सारे के सारे पैसे के बढ़ावे हैं, पैसे की गेम है सारी की सारी। मैंने वही बात फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी। खैर पॉइंट की तरफ आता हूँ यार। इसमें एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो मुझे बड़ी समझ आई, कि यार जब आपके पास इतना पैसा हो, दिखावा नहीं, मतलब दिखावा हो तो फिर दिखावा आ ही जाता है, सॉरी टू से दिखावा है इसके अंदर। अब इतने सारे लोगों को इसके अंदर बुला ले, जिसमें टोनी ब्लेयर साहब का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है यूके के, जॉन सेना WWE रेसलर है, मूवी मतलब स्टार भी हैं, इसके अलावा हैन जोंग है जो सीईओ सैमसंग है, इसके अलावा बोरिस जॉनसन की बात करते हैं, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर, उनको भी बुला लिया। जनाब जॉन कैरी है, मेरा ख्याल है जहां तक मुझे याद पड़ता है ये फॉर्मर अपना फॉरेन मिनिस्टर थे अमेरिका के, अभी आजकल पॉलिटिशियन भी हैं, बड़े एक्टिव पॉलिटिशियन भी हैं शायद। फिर इसके अलावा जो है ना वो कॉल बेल्ट थे, जो फॉर्मर स्वीडन प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बुलाया। माइक टाइसन को बुला लिया, फॉर्मर जो है वो बॉक्सर्स थे अमेरिकन। स्टीफन हापर हैं, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं साहब का। फिर अमीन नासिर हैं, जो बहुत बड़ी सऊदी अरेबिया की आरामको कंपनी है, उनके मालिक हैं, सीईओ हैं, ठीक है। मार्क जकरबर्ग, ठीक है। मुझे याद है मैं एक चीज देख रहा था जब इनकी प्री वेडिंग चल रही थी, तो उसके अंदर भी मार्क जकरबर्ग आया हुआ था, और वो आनंद अंबानी की शादी जब ये चल रही थी उसकी और राधिका के साथ खड़े, वो आनंद अंबानी के साथ खड़ा हुआ था और उसकी घड़ी देख रहा था, बिकॉज वो आई थिंक दैट वाज समथिंग, कोई लिमिटेड एडिशन था, और उसकी कीमत उसको पूछ रहे थे, और वो ही वाज यू नो अमेज्ड टू लिसन द कॉस्ट ऑफ दैट वॉच, व्हिच प्रोबब्ली एट दैट टाइम ही वाज वेरी, भाई उनके पास पैसा इतना की करिए। तो अब ये कुछ लोग हैं जो इतने सारे उन्होंने बुला लिए, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर लिया। मकसद क्या है भाई, काम भी बढ़ रहा है, बाकी मामला भी चल रहे हैं, लोगों को दिखा दिखा के बेचारे लोगों तक तू निकले पे उन्होंने जड़ी ना वो देख देख के उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर और जनाब यूट्यूब के ऊपर हर बंदा अपना तबसरा दे रहा है, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है, हर बंदा अपना आइडिया दे रहा है। खैर किस्सा मुख्तसर ये है कि ये जनाब एक वेडिंग थी जो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वेडिंग टू बी कंसिडर्ड इन द हिस्ट्री, तो जिसमें इतना पैसा फेंका गया। और जो अंबानीज हैं, अंबानी बेसिकली एक जिसको बोलते हैं कि पिलर है इंडिया के लिए, जो इंडिया में और भी बहुत सारे काम कर रहा है। और मेरा ख्याल है नॉट मिस्टेकन शायद मोदी भी आया हुआ था इसके अंदर, तो ये वाले सारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भी इसके अंदर आया था। किस्सा मुख्तसर यार, ये कोई मैसेज नहीं था, सिर्फ आपको थोड़ा सा एक हाईलाइट उसकी बतानी थी कि ये लोग उन्होंने बुला लिए।
बताना सिर्फ ये था, मकसद ये था कि इतना पैसा हो तो क्या करें, बार बार रिपीट किया, रेपिटेशन आ रही है। वजह ये थी कि भाई उसने कर दिखाया है। उम्मीद करता हूं मैंने ये जो चीजें हाईलाइट की हैं, वैसे तो बहुत सारे चैनल करें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, मैं आपको शुक्रगुजार हूंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਲਈ गला है छोड़ा या यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी। मैं कहता ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਦਰ ਧੁੱਪੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।